आर्यन खान का बेल रिलीज ऑर्डर समय रहते जेल तक नहीं पहुंच पाया, जिसके कारण आज उनकी रिहाई नहीं हो पाई और वो कल सुबह तक के लिए टल गई है। तो अब कब तक आर्यन अपने घर पहुंचेंगे? आज आर्यन केस में दिन भर क्या कुछ हुआ ये आपको बताएंगे, लेकिन आपको ये भी बता दें कि मन्नत में रोशनी लग रही है, वहां पर लाइट लगा दी गई है, स्वागत की तैयारी जोर शोर थी। आज शाम को वहां पर बड़ा कार्यक्रम भी हो सकता था, लेकिन कागजी कार्रवाइयों के चलते, कानूनी दांवपेच के चलते मुंबई में रहते हुए आज भी बेल ऑर्डर या रिलीजिंग ऑर्डर जिसको कहते हैं आरओ, वो जेल तक नहीं पहुंचा और आर्यन को अब एक और रात आज जेल में ही बितानी होगी। मेरे सहयोगी रौनक कुकड़े, सूरज ओझा और मृत्युंजय सिंह सुबह से लगातार हर खबर पर नजर रखे थे मुंबई में, उनकी ये रिपोर्ट देखते हैं। मन्नत को था आर्यन का इंतजार। कल से ही शाहरुख खान के घर की खुशियां लौट आई हैं। चेहरों पर मुस्कान फिर बिखरी हुई है, क्योंकि 27 दिन बाद आर्यन का घर लौटना तय हो गया था। हाईकोर्ट ने आर्यन को गुरुवार को जमानत दे दी थी। सवाल यह था कि आर्यन की रिहाई शुक्रवार को हो पाती है या नहीं। वजह यह थी, हाईकोर्ट से आर्यन का बेल बॉन्ड जारी नहीं हुआ था। दोपहर 3:15 बजे हाईकोर्ट ने आर्यन खान का बेल बॉन्ड जारी कर दिया। इस बेल बॉन्ड में जमानत की शर्तें लिखी हुई थी। शर्तें मसलन आर्यन को एनसीबी दफ्तर में हर शुक्रवार हाजिरी देनी होगी। सोशल मीडिया में जांच से जुड़ी बातें शेयर करने पर पाबंदी लगाई गई। पासपोर्ट एनडीपीएस कोर्ट में जमा कराना होगा। एनसीबी के बुलाने पर पूछताछ के लिए आना होगा। गवाहों पर प्रभाव डालने और सबूतों से छेड़छाड़ की कोशिश नहीं करेंगे। जज की इजाजत के बिना देश नहीं छोड़ सकते हैं। बेल बॉन्ड जारी हुआ तो इस बात की उम्मीद बढ़ गई कि आर्यन आज ही घर लौट आएंगे। इस खबर के आने के साथ ही शाहरुख खान अपने घर मन्नत से निकले तो वहीं गौरी खान घर पर ही रुकी। शाहरुख खान जिस रेंज रोवर कार से निकले, उस कार को काले कपड़े से ढक दिया गया था। माना जा रहा है कि शाहरुख खान आर्यन को लेने के लिए ऑर्थर रोड के लिए निकले थे। नियमों के मुताबिक हाईकोर्ट से जारी बेल बॉन्ड को सेशंस कोर्ट भेजा गया है। सेशंस कोर्ट में जमानत की औपचारिकता को पूरा किया जाता है। इसके बाद सेशंस कोर्ट रिलीज ऑर्डर जारी करती है। ये रिलीज ऑर्डर जेल में पहुंचने पर रिहाई की प्रक्रिया शुरू होती है। आर्यन की रिहाई आज ही हो सके, इसके लिए पूरी प्लानिंग के साथ काम किया गया। शाहरुख की करीबी दोस्त और फिल्म एक्ट्रेस जूही चावला आर्यन की जमानती बनकर सेशंस कोर्ट पहुंच गई। आर्यन को 1 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत मिली है। आर्यन के वकील सतीश माने शिंदे भी जूही के साथ मौजूद थे। आज ऑर्डर की कॉपी मिली है हमें और मेरे जो लीगल टीम है वो सब अभी बिजी है, सब डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करते हुए, और जब भी वो एक्सेप्ट होगी, कार्रवाई होगी उसके बाद। अच्छा, बस आर्यन घर आ जाएगा, इसकी खुशी है एंड आई थिंक इट्स अ बिग रिलीफ फॉर एवरीवन। दरअसल जूही चावला का घर मालाबार हिल इलाके में है, जो सेशंस कोर्ट के करीब है। जमानत में देर ना हो, इसलिए शाहरुख ने जूही की मदद ली। ऑर्थर रोड जेल के बाहर लगे इस बॉक्स में अगर आर्यन खान की रिहाई का ऑर्डर रात में भी डाल दिया जाता है, यानी बेल ऑर्डर आज रात में भी डाल दिए जाते हैं, तो सुबह 5:30 बजे ये बॉक्स खोला जाएगा। उसके बाद वो ऑर्डर निकलेगा और फिर जेल के अंदर प्रक्रिया शुरू होगी। 9 बजे, सुबह 9 बजे के बाद लोगों को जेल से निकालने की प्रक्रिया शुरू होती है। यानी आर्यन खान कल सुबह 9 बजे के बाद ही मुंबई की आर्थर रोड जेल से निकल सकते हैं। जेल के बाहर लोगों की भीड़ इस बात का इंतजार कर रही थी कि आखिर कब आर्यन की रिहाई होगी, और दूसरी तरफ शाहरुख और उनके परिवार की नजर भी घड़ी की सुई पर लगी थी। लेकिन 5:30 बजे तक रिहाई का ऑर्डर जेल नहीं पहुंच पाया। जो ऑर्डर आया है, ये ऑर्डर काफ़ी लेट आया है, तो हमारे पास भी काफ़ी टाइम कम था, क्योंकि हम उम्मीद कर रहे थे कि हम कैश बेल का एप्लीकेशन डलवाएंगे वहाँ पे। जब तक हम कैश बेल का एप्लीकेशन डलवाते, कोर्ट जो है वो सिटिंग नहीं था और कोर्ट जस्टिस सामरे जो है वो जा चुके थे, तो इसलिए हम कैश बेल प्रोविजन नहीं डाल सके। सेशन कोर्ट में रिलीज ऑर्डर की प्रक्रिया में हुई देरी के चलते आज की रात भी आर्यन खान को आर्थर रोड जेल में ही बितानी होगी।
अब ये बॉक्स सुबह 5:30 बजे खोला जाएगा, जिसमें से आर्यन का बेल बॉन्ड निकाला जाएगा और फिर करीब 1.5 से 2 घंटे की कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही आर्यन खान जेल से बाहर निकल पाएंगे। आर्यन खान का आज का पूरा दिन बेल रिलीज ऑर्डर, बेल का जो आरओ कहते हैं, वो पाने की जद्दोजहद में चला गया। आखिरकार थोड़ी देर पहले यह खबर मिली कि रिलीज ऑर्डर अब आर्यन खान की वकीलों को मिल चुका है। अब जेल की जमानत पेटी सुबह 5:30 बजे खुलेगी। अगर रिलीज ऑर्डर उससे पहले उस जमानत पेटी में डाल दिया गया तो जेल प्रशासन के मुताबिक सुबह 9 बजे के आसपास तक आर्यन खान आर्थर रोड जेल से रिहा हो सकते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत की चिट्ठी सेशन कोर्ट में जानी थी, जो महज आधा किलोमीटर की दूरी पर है, और वहां से यह रिलीज ऑर्डर आर्थर रोड जेल जाना था, जो सेशन कोर्ट से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। यह तो फिजिकल दूरी की बात हुई, लेकिन दफ्तरों में कागजी खानापूर्ति का आलम यह है कि 24 घंटे के ऊपर हो चुके हैं, लेकिन रिहाई नहीं हो पाई। कल शाम 4:30 पौने 5 बजे जमानत ग्रांट कर दी गई थी, बेल ग्रांट कर दी गई थी। रात के 8 बज गए हैं, 28 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक जमानत होने के बावजूद भी आर्यन खान बाहर नहीं आ पाए हैं। हम डिजिटल ज़माने में रहते हैं, सब कुछ डिजिटल किया जा रहा है, तो ये काम भी डिजिटली क्यों नहीं हो सकता था? क्यों फिजिकली भागदौड़ हुई और अंततः बाबूगिरी की वजह से आर्यन खान को एक और रात जेल में गुजारनी होगी? और ये तो आर्यन खान का मामला है, जो कि एक बड़े स्टार हैं, इसीलिए पूरे देश की निगाहें इस मौके पर थी और सबको पता लगना था, सब इंतजार कर रहे थे कि कब वो बाहर आएंगे या नहीं आ पाएंगे। लेकिन सोचिए, जब कोई आम आदमी होता है और वो अंडर ट्रायल हो, उसको जमानत मिल जाए, उसकी तो खबरें राष्ट्रीय मीडिया तक आ ही नहीं पाती हैं। न जाने कितने घंटे, कितने दिन लगते होंगे कि बेल ऑर्डर मिलने के बाद भी वो रिहा नहीं हो पा रहा है। जबकि ये आर्यन खान का मामला तो मुंबई का था, उन छोटी जगहों के बारे में सोचिए, वहां क्या हालत होती होगी। इस बात को सुप्रीम कोर्ट बहुत संवेदना के साथ समझता है और सुप्रीम कोर्ट कह भी चुका है। इसी साल 23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस NV रमन्ना की अगुवाई में 3 जजों की खंडपीठ ने एक अहम फैसला सुनाया। अदालत ने स्वतः संज्ञान लेते हुए फास्टर नाम की इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था को मंजूरी दी। फास्टर का मतलब हुआ फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। इसके तहत सभी जेलों में ई प्रमाणित कॉपी को स्वीकार करने की व्यवस्था के निर्देश सुप्रीम कोर्ट दे चुका है। अदालत ने कहा कि जमानत, स्थगन, अंतरिम आदेश और कार्रवाई की ई प्रमाणित प्रतियां भेजी जा सकती हैं। वाकई इस डिजिटल जमाने में लकीर का फकीर बने रहने का कोई मतलब नहीं है। अब इस केस के एक दूसरे पहलू का रुख जरूर कर लेते हैं। क्रूज ड्रग्स कांड में पहले दिन से एनसीबी के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार में बड़े मंत्री नवाब मलिक आक्रामक रहे हैं। नवाब मलिक पहले से ही आरोप लगाते रहे कि क्रूज ड्रग्स कांड का बीजेपी से कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। और आज तो जांच अधिकारी समीर वानखेड़े को बीजेपी का नवाब मलिक ने एजेंट तक करार दे दिया। देखिए रौनक कुकड़े की खास रिपोर्ट। पूरी भारतीय जनता पार्टी इनके साथ खड़ी हो गई। जो जिन है, भूत है, इसकी जान इसी तोते में है। जिन घबराने लगा है कि कहीं तोता पिंजरे में चला गया तो और बहुत सारे राज खुलेंगे। उनको बताना चाहते हैं, चल हट, हवा हो जाए। इसीलिए मैंने कल लिखा था कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आर्यन की जमानत के साथ ड्रग्स की कहानी का इंटरवल तो हो गया, लेकिन समीर वानखेड़े और नवाब मलिक के बीच चल रही आरोप प्रत्यारोप की जंग की पिक्चर अभी बाकी है। नवाब मलिक बीजेपी पर एनसीबी के गलत इस्तेमाल का आरोप तो बहुत पहले से लगा रहे हैं, लेकिन वानखेड़े परिवार की बीजेपी नेता किरीट सोमैया से मुलाकात की तस्वीर बाहर आने के बाद उन्होंने हमले की धार और तेज कर दी। ये तस्वीर खुद किरीट सोमैया ने पोस्ट की और लिखा,
समीर वानखेड़े की पत्नी, बहन और पिता ने आज दोपहर मुझसे मुलाकात की। परिवार अपने खिलाफ मंत्री के झूठे और गंदे आरोपों से दुखी है। मैं नवाब मलिक की इस कोशिश की निंदा करता हूं। वानखेड़े के खिलाफ रोज मीडिया में नए खुलासे कर रहे नवाब मलिक बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया का जवाब देने के लिए फिर सामने आए। पूरी भारतीय जनता पार्टी इनके साथ खड़ी हो गई। एक हमारे सोमैया साहब हैं, उनके घर पे पहुंच गए लोग, उनके साथ फोटो वायरल हो गई। जिन है, भूत है, इसकी जान इसी तोते में है। कहीं न कहीं जिन घबराने लगा है कि कहीं तोता पिंजरे में चला गया तो और बहुत सारे राज खुलेंगे क्या। ये पहली बार नहीं है जब नवाब मलिक ने वानखेड़े पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है। आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाब मलिक ने बड़ा खुलासा किया था। मलिक ने आर्यन के दोस्त अरबाज मर्चेंट को पकड़कर लाने वाले मनीष भानुशाली और किरण गोसावी की तस्वीरें जारी कर उन्हें बीजेपी का नेता बताया था। जितनी मेरी जानकारी है, सबसे मूल बेसिक सवाल है कि भानुशाली और गोसावी किस कैपेसिटी में लोगों को गिरफ्तार करके ले जा रहे थे। ये मेरा बेसिक सवाल है। इसका खुलासा एनसीबी को करना है। नवाब मलिक का दावा है कि एनसीबी के जरिए बीजेपी महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करना चाहती है। महाराष्ट्र की सरकार को बदनाम करने का एक षड्यंत्र वानखेड़े के माध्यम से हो रहा है। एक केस रिया चक्रवर्ती से शुरू होकर 1 साल से अधिक हो गया, एक भी गिरफ्तारी उसमें नहीं है। उसी केस के जरिए उगाही का धंधा चल रहा है। नवाब मलिक के मुताबिक बॉलीवुड को इसलिए टारगेट किया जा रहा है ताकि उत्तर प्रदेश में बन रही फिल्म इंडस्ट्री जम पाए। और योगी महाराज नोएडा में एक फिल्म सिटी बनाना चाहते हैं। बॉलीवुड को बदनाम कर देने से ये अगर योगी महाराज सोच रहे होंगे कि यूपी वुड तैयार हो जाएगा तो उनकी गलतफहमी है। हमें लगता है ये सपना उनका धरा का धरा रह जाएगा। नवाब मलिक ने बीजेपी पर निशाना साधा तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। एक हमारी मराठी बहन अपनी व्यथा मुख्यमंत्री महोदय के सामने रखती है तो उसके कारण अन्य लोगों के पेट में दर्द होने की क्या आवश्यकता है। वो क्रांति रेडकर जी का स्वयं का अधिकार है। अरे किरीट सोमैया से इतना डरते क्यों हो। मुंबई और बॉलीवुड की एक अलग शान है, पर उसको यूपी वुड के साथ जोड़कर तुम्हारे हफ्ता वसूली का और तुम्हारे ड्रग माफिया का समर्थन का मुद्दा, इस पे से आप लोगों का ध्यान भटका नहीं सकते। मामला ड्रग्स का है। आरोपों के घेरे में सुपरस्टार का बेटा है। केंद्रीय जांच एजेंसी के अफसर पर भी सवाल खड़े हुए हैं और मामले का सियासी रंग लेना ये शक पैदा करता है कि राजनीति की लड़ाई में या तो आर्यन मोहरा बना या फिर समीर वानखेड़े। मुंबई से रौनक कुकड़े की रिपोर्ट। नवाब मलिक ने वानखेड़े परिवार को मुस्लिम परिवार साबित करने के लिए तमाम सबूत धीरे धीरे करके सामने रख दिए हैं। आज नवाब मलिक के खिलाफ अंबोली पुलिस स्टेशन में समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन ने शिकायत दर्ज की। वैसे देखिए तो 2 अक्टूबर से आज तक क्रूज ड्रग्स कांड के सीन कई बार बदल चुके हैं। मामले की जांच करने वाली एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े अब खुद जांच और सवालों के घेरे में है। एनसीबी के कामकाज पर सवाल उठ रहे हैं। आर्यन खान जेल से जमानत तक पहुंच चुके हैं और कल उनकी रिहाई होने की पूरी संभावना है। और आर्यन को पकड़ने वाले किरण गोसावी जेल जा चुके हैं, जो कि इस मामले के एक विटनेस है, पंच है। इन सबके बीच सवालों के घेरे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर है। एनसीबी पर कानून के कई दिग्गज सवाल उठा रहे हैं। देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। एनसीबी अलग अलग दलीलें हर बार पेश करने का काम करती है, केस को उलझाने का काम करती है। ज्यादा से ज्यादा लोग जेल की सलाखों के पीछे कैसे रहें, ये इनका पहली बार नहीं, हमेशा का प्रयास रहा है। अगर रेव पार्टी क्रूज पे थी तो रेव पार्टी के सारे लोगों को स्कैन क्यों नहीं किया। 2 अक्टूबर को आर्यन को एनसीबी ने क्रूज से पकड़ा। 3 अक्टूबर को आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई।
लेकिन आर्यन मामले में एनसीबी की जांच लगातार जांच के दायरे में है। नवाब मलिक आरोप पर आरोप का बाउंसर एनसीबी की तरफ उछाल रहे हैं। वो दाढ़ी वाला है काशिफ खान, फैशन टीवी का इंडिया हेड है। ये दाढ़ी वाला फैशन के नाम पे देश दुनिया में पोर्नोग्राफी का धंधा करता है, ड्रग का धंधा करता है, सेक्स रैकेट चलाता है। 3 दिन पहले मैंने सवाल उठाए थे, ईमानदार अफसर काशिफ खान को क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहा है। हालांकि नवाब मलिक काशिफ खान के खिलाफ कोई सबूत नहीं दे पाए। उन्होंने क्रूज का एक वीडियो जरूर दिया, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं है जिस पर सवाल उठे। काशिफ खान भी मलिक के आरोपों से इनकार कर रहे हैं। ये बात करना मुझे लगता है बेफजूल है, टाइम खोटी है, और मुझे लगता नहीं हमें ये डिस्कस भी करना चाहिए। और अगर ये बात सही है तो टेल हिम टू लेट द पीपल फाइंड आउट। दिस इज फॉल्स। आप जानते हैं कि आप आरोप लगाए महाराष्ट्र मंत्री ने कि आप उनको जानते हैं? बिल्कुल झूठ, एब्सोल्युटली लाई, एंड आई कैन नॉट कमेंट। थैंक यू वेरी मच। सवाल काशिफ खान का नहीं है, लेकिन एनसीबी की जांच में दिख रहे झोल ही उसके लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। जिसने पार्टी ये अरेंज की है, क्या उसको एनसीबी ने इंक्वायरी के लिए बुलाया था कि नहीं बुलाया था, इंट्रोगेट किया कि नहीं किया? जिसने ये पूरी पार्टी आयोजित की थी, क्या उसके ये नॉलेज में था कि इसमें ड्रग्स लेने वाले हैं या सप्लाई करने वाले हैं? ये बड़ा एक संगीन आरोप मंत्री महोदय ने किया है। मुझे लगता है कि ब्यूरो ने भी इसकी छानबीन करना जरूरी था। तो क्या एनसीबी ने इस मामले को सिर्फ इसलिए इतना आगे बढ़ाया क्योंकि इससे बॉलीवुड का नाम जुड़ा था? क्या आर्यन की बेल को एनसीबी ने प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया था? ये जो पूरा मामला है वो पर्सनल लेवल पे लेके चले गए। उन्होंने भी कई ऐसे आरोप किए। आरोपी की जमानत रिजेक्ट होने के बाद खुद की पर्सनल विक्ट्री करके सोशल मीडिया पे सत्यमेव जयते कहता है। मुझे लगता है कि पर्सनली कोई मैटर से, गुनाह से आइडेंटिफाइड होना किसी जांच अधिकारी को शोभा नहीं देता, ये भी देखना चाहिए। ऐसा क्या है कि आप पर्सनली वहां तक अपने एएसजी को भेज रहे हो? मेरी इतनी साल की प्रैक्टिस में मैंने पहली बार देखा है कि एएसजी किसी मैटर में बेल अपोज करने के लिए किसी का मैजिस्ट्रेट कोर्ट जाते हैं, सेशन कोर्ट जाते हैं, वो भी पर्टिकुलर 3 अक्यूज के लिए। मामला सिर्फ आर्यन केस का नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत मामले के बाद बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज एनसीबी की जांच के दायरे में आए। सारे मामलों में एनसीबी अब तक कुछ साबित नहीं कर पाई है। तो क्या आर्यन मामला भी वक्त के साथ ऐसे ही खत्म हो जाएगा? ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या एनसीबी का सॉफ्ट टारगेट है बॉलीवुड? हिंदुस्तान के युवा ड्रग्स के चक्कर में ना फंसे, हिंदुस्तान में ड्रग्स का काला कारोबार ना हो, इसके लिए ही एनसीबी को बनाया गया था। लेकिन सच तो यह है कि क्रूज ड्रग्स कांड के बाद एनसीबी खुद बहुत बड़े सवालों के घेरे में फंस चुकी है। एनसीबी के मुताबिक आर्यन खान अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स कार्टेल के संपर्क में था और इस संदर्भ में और जानकारी जमा करने के लिए विदेश मंत्रालय को उसने लिखा भी है। लेकिन अब तक चैट के अलावा कोई दूसरा सबूत एनसीबी क्यों नहीं दिखा पाई? क्रूज पर पार्टी आयोजित करने वाले वो कौन थे, उनसे अब तक पूछताछ क्यों नहीं की गई? आखिर एएसजी ने सिर्फ 3 लोगों की जमानत का विरोध क्यों किया और बाकी के आरोपियों की जमानत के विरोध के समय वो वहां मौजूद क्यों नहीं थे? एएसजी यानी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल यानी सरकारी वकील की दिलचस्पी सिर्फ 3 लोगों में क्यों थी? आर्यन अरबाज और मुनमुन धमेचा। क्रूज जिस जगह पर खड़ी थी वहां पर पुलिस और सुरक्षा से जुड़े लोगों के अलावा वही यात्री जा सकते थे जिनके पास क्रूज का टिकट था या फिर उसका इन्विटेशन था, आमंत्रण हो। अगर ऐसा है तो केपी गोसावी वहां कैसे पहुंच सकता था, क्योंकि उसके पास क्रूज की टिकट भी नहीं थी और न ही वो सुरक्षा एजेंसी से जुड़ा हुआ कोई शख्स है। इसका जवाब अब तक एनसीबी नहीं दे पाई है। एनसीबी ने इस मामले में जितनी भी जांच पड़ताल की है, आखिर उसकी जानकारी बाहर कैसे लगातार आ रही थी? क्या सिलेक्टिव लीकेज जानबूझ के मीडिया में किया जा रहा था ताकि किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा सके, उसके ऊपर चारित्रिक तौर पर हमला किया जा सके? साफ है कि ड्रग्स पर नियंत्रण रखने के लिए बने एनसीबी को इन सवालों का जवाब देना ही होगा ताकि उस पर, उसकी जांच पर विश्वास
बना रहे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।